काशी नगर गांव में प्रेमलता नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वो अपने बेटे की शादी उसके कम उम्र में ही कर दी थी। उसकी बहू को आए 17 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक वो दादी माँ ना बन पाई थी। प्रेमलता की बहू शर्मिली अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी, सबके यहाँ छठ पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं, क्या हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होगा? मुझे भी करना है छठ का व्रत माँ। उसकी सासू माँ कहती, बहू, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। छठी मैया मेरे भी घर में छोटे से बच्चे की चहक महक सुनाए तो मैं भी खुशी से छठ का व्रत करूँगी। मुझे भी दादी बनने का शौक़ है बेटा। ये बात सुन दोनों पति पत्नी उदास रहते हैं। प्रेमलता की बहू उससे अपने मायके जाने की बात कहती, माँ जी, मेरे मायके में छठ हो रहा है। उसकी सासू माँ भेजने को तैयार हो जाती। उदास मन से रामचंद घर से बाहर आता। उसके मित्र उसे रोक लेते और कहते, अरे रामचंद, तू बहुत उदास दिख रहा है, क्या बात है भाई, मुझे बता। रामचंद दिल छोटा करके कहता, अरे मेरे दोस्तों, मेरी माँ दादी माँ बनना चाहती, लेकिन मैं उसे ये सुख नहीं दे पाया। उसकी पत्नी मायके चली जाती। मायके जब वो जाती तो मायके के लोग उसके 10 तरह की बातें बनाना शुरू कर देते। गांव की औरतें आपस में बात करती, अरे सखी, तुमने सुना है हमारे गांव में कौन आया है? शर्मिली आई है। इतना सालों बाद वो अपने ससुराल से आई है। उसके तो बच्चे भी नहीं हुए। हम सबको उसके साये से भी दूर रहना होगा। हमें हमारे बच्चों को अब उससे बचा के रखना होगा, क्योंकि वो बांझ है, बांझ। हमें उससे बच के रहना चाहिए। शर्मिली के घर वो लोग जाती तो उसकी भाभी दरवाजे पे मिलती। उसकी भाभी से गांव वाली औरतें कहती, देखो बहन, तुम्हारी ननद तो अब दूसरे घर की हो चुकी है। हम लोग जो भी कहेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही कहेंगे। तुम जरा उससे अपने बच्चे की परछाई भी मत पड़ने देना, दूर रखना उससे, क्योंकि वो बांझ है। अगर उसकी परछाई भी तुम्हारे बच्चे पे पड़ गई तो भगवान न करे कहीं तुम भी उसकी तरह ना बन जाओ। वो लोग इतना उसकी भाभी को डरा देती कि वो वापस जब घर जाती और उसका बेटा रो रहा था तो शर्मिली अपने भतीजे को रोते हुए देख चिल्लाते हुए आती, मुन्ना, ओ मुन्ना, तेरी फुआ आई है, चल आजा अपनी फुआ के गोदी। अपनी बातों से उसे खिलाने लगती। मुन्ना हंसने लगता। तभी उसकी भाभी पीछे से जोर से आवाज़ देती और कहती, शर्मिला दीदी, 1 मिनट रुको, मुन्ना से दूर हट जाओ दीदी, दूर आओ। मेरे मुन्ना पे अपनी परछाई मत दो, क्योंकि मैं पहले से ही एक बच्चे के लिए परेशान हूँ। तभी शर्मिला बात को समझ जाती। वो उदास मन से कहती, अरे भाभी, आप परेशान मत हो। आपने मुझे एक बार कह दिया, मैं अब इस रूम में पैर भी नहीं रखूँगी। उदास मन से वो अपने कमरे में जाती और जोर जोर से रोने लगती। उसका रोने का आवाज़ सुन उसका भाई आता और कहता, अरे शर्मिली, तू इतने ज़ोर से क्यों रो रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? या तुझे अम्मा और बाऊजी की याद आ रही है? हमसे कोई कमी रह गई? शर्मिला कहती, नहीं भाई, तुम लोगों ने मेरी आवभगत बहुत अच्छे से की। तुम लोगों से कोई कमी नहीं रही। कमी तो मेरी फूटी किस्मत में ही है। उसका भाई उसकी ओर देखता। वो समझ नहीं पाता कि शर्मिला क्या कहना चाहती। शर्मिला कहती, भाई, जितना जल्दी हो सके मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसका भाई उससे पूछता, कोई दिक्कत है तो मुझे बता बहन, मैं अभी ज़िंदा हूँ। शर्मिला अपने आंसुओं को छुपा लेती, इस वजह से कि कहीं उसकी भाई और भाभी में लड़ाई ना हो जाए। तैयारियां छठ पूजा की शुरू हो जाती। छठी
सभी लोग घाट पर चले जाते। शर्मिला शर्माई हुई घाट पर एक ओर बैठी रहती, क्योंकि उसे सब लोग नीची नज़र से देख रहे थे। वो मन ही मन घाट के किनारे पे बैठ के छठी मैया से अपने आप को गर्भवती करने की दुआ मांग रही थी और उदास मन से अपनी सासू माँ की मनोकामना पूरी करने की बात कह रही थी। सब लोग वापस लौट रहे थे। घाट पर से लौटते समय शर्मिला के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और ज़मीन पे जा गिरती। उसके घर वाले उसे घर जैसे तैसे करके लाते और डॉक्टर बुलाते। डॉक्टर आते ही सबको डरा देता और कहते, बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को शर्मिला का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। घर वाले घबराए हुए पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ बड़ी बीमारी हो गई है क्या? हमें जल्दी बताइए। डॉक्टर सबको बधाई देते हैं और कहते हैं, शर्मिला माँ बनने वाली है। सभी लोगों की खुशी के ठिकाने नहीं रहते। शर्मिला की भाभी उसके सामने आती और दबी आवाज़ में कहती, देखो शर्मिला दीदी, मुझे क्षमा कर दो, मैं गांव वाली औरतों की बातों में आ चुकी थी। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आप माँ नहीं बन सकती तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दीदी। तभी शर्मिला कहती, कोई बात नहीं, हमें जितनी भी बुरी बात हो उसे भूल जाना चाहिए और अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो इससे ही खुश थी कि मुझे बच्चा होने वाला है और अब आपने सामने से आके क्षमा मांग लिया तो मेरा मन और भी हल्का हो चुका है। मैं अब जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहती हूँ और अपनी सासू माँ को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ। शर्मिला वापस अपने ससुराल जाती और अपनी सासू माँ को ये खुशखबरी देती। उनके 1 साल बाद वहाँ एक छोटी सी बच्ची का आगमन होता। उसके आने से घर में बहुत ही रौनक आ चुकी थी। उसकी बूढ़ी सासू माँ हमेशा अब खुश रहा करती थी और चैन की सांसें ले रही थी। उसका पति रामचंद्र एक दिन आश्रम पर जाता है और अपने गुरुदेव को ये खुशखबरी देता, गुरुदेव मैं पिता बन गया, मेरी पत्नी के सर के ऊपर से बांझ का बोझ हट चुका है। गुरुदेव उसे समझाते और कहते हैं, आजकल के ज़माने में सोचने वाली बातें हैं। बांझ शब्द हम इंसानों ने ही बनाया है। अनाथ आश्रम में जाओ, कितने बच्चे माता पिता के प्यार के लिए तड़प रहे हैं। क्यों न हम उन्हें अपना लें और उनके सर से अनाथ का बोझ हटाएं और अपने सर से बांझपन का बोझ हटा लें और उन्हें माँ बाप का प्यार मिलेगा और हमें बच्चों का सुख मिल जाएगा। रामचंद्र समझ जाता और उसे लगता कि उसके यहाँ अगर बच्ची नहीं हुई रहती तो वो ज़रूर अनाथ आश्रम से बच्चे लाता। तभी गुरुदेव के समझाने पे वो अनाथ आश्रम जाता और एक और बच्चा अनाथ आश्रम से लाता और उसका लालन पालन करता और खुशी से अपना दिन गुजारता। ऐसे ही छठी मैया की कृपा उन सब पे बरसती। जय छठी मैया।